गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस में। मैं माला मैम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है प्रश्नोत्तरी का है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुई है और प्रश्नोत्तरी किस पे है तो इकारांत स्त्रीलिंग पे है। सारे इकारांत स्त्रीलिंग पे है जैसे गौरी, नदी, स्त्री, लक्ष्मी और श्री जितने भी है इकारांत है वो सभी पर प्रश्नोत्तरी होगा। दोस्तों कुल प्रश्नों की संख्या हमारा 15 है। ठीक है, 15 को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो यदि आप इस क्लास को प्राप्त करते हैं तो इस प्रश्नोत्तरी को करिएगा और बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, 15 में से 15 की या उससे कम। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा कहता है कि नद्यई, जो नदी शब्द का नद्यई नदी शब्द रूप के किस विभक्ति और वचन बनता है, यानी कि नद्यई जो शब्द रूप है या कौन सी विभक्ति कौन से वचन बनता है। तो ऑप्शन 4 है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन बनता है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन बनता है, तृतीय विभक्ति एक में वचन बनता है कि प्रथमा विभक्ति एक वचन बनता है। तो किस में हमारा बनता है यह नद्यई। तो कहाँ का रूप है नद्यई दोस्तों। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा पहला, यानी कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन में नद्यई बनता है। ठीक है, क्या बनता है नद्यई रूप बनता, नद्यई हमारा रूप बनता है। इस तरह भी बनेगा, इस तरह भी बनेगा। तो नद्यई बना, आंसर हमारा पहला सही होगा पहला का। यदि हम जो पूछते हैं कि गौरी में जो है, गौरी का जो है यह नदी का हो गया चतुर्थी विभक्ति एक वचन। यदि हम गौरी का करते हैं तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन बनेगा गौरेय। क्या बनेगा हमारा गौरेयी। ठीक है, ये हमारा जो है चतुर्थी का एक वचन बनेगा। और यदि हम स्त्री का लेते हैं तो हमारा बनेगा स्त्रयी। क्या बनेगा स्त्रयी जो है चतुर्थी का एक वचन है। और यदि हम लक्ष्मी का लेते हैं, क्योंकि लक्ष्मी को भी इसमें हमने शामिल किया है, तो लक्ष्मी का हमारा बनेगा लक्ष्मयी। ठीक है, आधा म आधा श लक्ष्मयी बनेगा। ठीक है, और यदि हम जो है श्री का लेते हैं तो श्री का दो बनता है, एक श्रेयी बनता है। ठीक है, क्या बनेगा एक श्रेयी बनता है और एक श्रीय बनता है। क्या बनता है श्रीय बनता है, इसका दो है, एक वैकल्पिक श्रीय बनता है, एक श्रेयी बनता है। तो चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में नद्यई बनेगा नदी के सदरूप में, गौरी में गौरेयी बनेगा, लक्ष्मई में लक्ष्मणई बनेगा, स्त्री में स्त्रेयी बनेगा और श्रीय में दो बनेगा, एक श्रेयी बने एक श्री, यानी दो इसमें बनता है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा था पहले प्रश्न का पहला आंसर। ठीक है, तो आपको जो है दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो हमने और चार बताए यह भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है कि जो स्त्री शब्द रूप का श्रेयऊ रूप कहाँ बनता है। ठीक है, स्त्री शब्द रूप का श्रेयऊ जो रूप है वह कहाँ बनता है। तो ऑप्शन 4 है। द्वितीय तृतीय विभक्ति एक वचन बनता है श्रेयू। ठीक है, द्वितीय और जो है तृतीय विभक्ति के एक वचन में श्रेयू बनता है। प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन बनता है। तृतीया और चतुर्थी विभक्ति के एक वचन बनता है कि प्रथमा और जो है प्रथमा द्वितीय विभक्ति के एक वचन में। तो हमारा श्रेयऊ जो है कहाँ का रूप है। ठीक है दोस्तों, आंसर देने। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चार ऑप्शन है। तो आंसर क्या होगा हमारा, हमारा यहाँ पे आंसर होगा कि यह द्विवचन का है। यह किसका है द्विवचन का। विभक्ति कौन सा है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में बनता है श्रेयू श्रेयू। क्या बनता है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में बनता है श्रेयू श्रेयू दो जगह। तो हमारा आंसर दूसरे का दो सही हो गया। जो है स्त्री शब्द रूप में श्रेयू रूप बनता है श्रेयू श्रेयू दो जगह, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में। ठीक है, यह हो गया श्री का। यदि हम आगे देखते हैं कि नदी का क्या बनता है प्रथमा और द्वितीय का, तो नद्यो नदो बनता है। क्या बनता है नद्यो नदो बनेगा दो जगह। और यदि हम गौरी का देखते हैं तो गौरियो गौरियो बनेगा। क्या बनेगा गौरियो गौरियो बनेगा। और यदि हम देखते हैं स्त्री का तो स्त्रियो स्त्रियो बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों स्त्रियो स्त्रियो बनेगा। और यदि हम जो है लक्ष्मी का देखते हैं तो लक्ष्मण्यो 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 बनेगा और श्रीयो का यहाँ पे है। ठीक है, यह इस प्रकार हमारा जो स्त्री शब्द रूप का जो है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में दो दो रूप बनता है। नदी का नद्यो नद्यो, गौरी का गौरियो गौरियो, स्त्री का स्त्रियो स्त्रियो, लक्ष्मी का लक्ष्मण्यो लक्ष्मण्यो और जो स्त्रियों का स्त्रियो स्त्रियो। ठीक है, तो यह आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि यह जो है
प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति के द्विवचन में इस प्रकार का शब्द रूप बनता है। तो एक हमने बता दिया, तो आंसर हमारा क्या सही है, दूसरा सही है। ठीक है, दूसरे का दूसरा सही हो गया। आगे हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा यह है दोस्तों कि लक्ष्मण्य शब्द किस विभक्ति और वचन में बनता है। हमारा जो लक्ष्मण्य शब्द है यह किस विभक्ति और वचन में बनता है दोस्तों। तो ऑप्शन 4 है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन बनता है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन बनता है, ठीक है, तृतीया विभक्ति एक वचन बनता है, कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन बनता है। तो यह हमारा जो है लक्ष्मण्य कहाँ का रूप है। ठीक है, तो कहाँ बनता है लक्ष्मण्य। तो यह लक्ष्मण्य हाँ बनता है दोस्तों जो है प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में। कहाँ बनेगा, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बनता है लक्ष्मण्य। ठीक है, कहाँ बनेगा, लक्ष्मण्य, ये लक्ष्मी का रूप है। तो लक्ष्मण्य जो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बनता है। तो नदी का क्या बनेगा दोस्तों, यदि हम नदी को देखते हैं तो नद्य बनेगा। क्या बनेगा, नदी में जो है नद्य बनता है, ध्यान रखिएगा, नदी का नद्य बनेगा। किसका, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। और यदि हम गौरी का देखते हैं तो गौरीय बनेगा। क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, गौरीय बनेगा। ठीक है, और यदि हम स्त्री का देखते हैं तो स्त्रीय बनेगा। ठीक है, प्रथम विभक्ति बहुवचन में। और हम श्री का देखते हैं तो श्रीय बनेगा। क्या बनता है, श्रीय बनता है। इस प्रकार हमारे जो है नदी का नद्य, गौरी का गौरीय, जो है स्त्री का स्त्रीय है, और श्री का श्रीय, और लक्ष्मी का हमारा बच गया तो लक्ष्मी का लक्ष्मण्य है। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, लक्ष्मी का लक्ष्मण्य। तो यह हमारा शब्द रूप है प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन बनता है नद्य, गौर्य, श्रीय, स्त्रीय और लक्ष्मण्य। ठीक है, तो यह हमारा आंसर सही हो गया दोस्तों, तीसरे का डी सही है। और आप चारों इसको भी देख लीजिएगा। आगे हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, गौरी शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है। पूछ रहा है गौरी का शब्द रूप है षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा। तो गौरिया बनेगा, गौरैया बनेगा, गौरेई बनेगा, कि गौरिया बनेगा। तो क्या बनेगा हमारा षष्ठी जो है गौरी शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा। तो क्या यहाँ पे आंसर सही होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर सही होगा गौरिया, गौरिया, यानी कि दो जगह बनता है। कौन कौन से, हमारा जो है पंचमी के एक वचन में और षष्ठी के एक वचन में बनता है गौरिया, गौरिया। ठीक है, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन में पूछा गौरिया, तो पंचमी में भी गौरिया बनता है। क्या बनता है, पंचमी विभक्ति एक वचन में भी गौरिया बनता है। दो जगह बनता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गौरिया, गौरिया। ठीक है, तो आंसर हमारा चौथे का पहला सही हो गया। ठीक है, तो ये हमारा गौरी का था कि गौरी शब्द रूप का षष्ठी और पंचमी में गौरिया, गौरिया बनता है। तो आगे हम देखते हैं कि हमारा जो है नदी का क्या बनता है। तो नदी का पंचमी और षष्ठी में नद्या, नद्या, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, षष्ठी विभक्ति में नदी का नद्या, नद्या दो जगह बनता है, विसर्ग रहेगा, ध्यान रखिएगा। गौरी का गौरिया, गौरिया हो गया जो ऊपर दिया गया है। ठीक है, यह गौरी का है। आगे हम यदि चलते हैं स्त्री में, तो स्त्रिया, स्त्रिया क्या बनेगा दोस्तों, स्त्रिया, स्त्रिया बनेगा। यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, और षष्ठी और पंचमी का एक वचन है। और यदि हम जो है लक्ष्मी की चलेंगे तो लक्ष्मण्या, लक्ष्मण्या बनेगा। ठीक है, लक्ष्मण्या, लक्ष्मण्या बनेगा पंचमी और षष्ठी में के एक वचन में। और जो श्री का दो रूप बनता है दोस्तों, श्रिया बनता है और श्रिय बनता है। श्री का दो रूप बनता है, श्रिया बनता है और श्रिय बनता है, दो बनता है इसका। तो दोनों दोनों ध्यान रखिएगा, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में श्रिया और श्रिय दोनों रूप बनता है दोस्तों। तो यह हमारा हो गया जो है गौरी शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में। आंसर हमारा एक करेक्ट है। और इसके साथ ही नदी, स्त्री, लक्ष्मी और श्री का भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, चार क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। आगे हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न कहता है गौरी शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा। क्या कह रहा है, प्रश्न कर रहा है कि सप्तमी विभक्ति एक वचन में गौरी में क्या हुआ। एक वचन पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा हमारा, गौरिया होगा, गौरियाम होगा, गौरेयी होगा, कि गौरिया होगा। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन हमारा क्या बनता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा गौरियाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गौरी शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में हमारा गौरियाम हो जाएगा। तो यह हमारा आंसर पांचवें का बी सही है। तो नदी का क्या होगा, ध्यान रखिएगा, नद्याम होगा। नदी का नद्याम, यदि गौरी का गौरियाम तो नदी का नद्याम। तो स्त्री का क्या हो जाएगा, स्त्रियाम। स्त्री क्या हो जाएगा, स्त्रियाम। ये शब्द रूप स्त्री का चलता है दोस्तों। श्री का क्या हो जाएगा, श्रीयाम। क्या हो जाएगा, श्रीयाम।
ठीक है, इसका दो रूप बनता है श्री का, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक श्रीयाम और एक श्री। क्या बनेगा? एक श्री। ठीक है, इस तरह से बनेगा। और हमारा एक और छूट गया लक्ष्मी का, लक्ष्मण्याम। क्या बनेगा? आधा स आधा म याम, लक्ष्मण्याम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गौरी का हो गया गौरियाम, नदी का नद्याम, लक्ष्मी का लक्ष्याम, स्त्री का स्त्रियाम, श्री का श्रीयाम और श्री दो रूप बनता है। तो यह हमारा हो गया गौरी शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन, नदी का और स्त्री सभी का। ठीक है, तो आंसर हमारा पांचवें का जो है बी करेक्ट है, और साथ में इसको भी देखिएगा। आगे हम चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न कहता है श्रियम और श्री स्त्रियम और स्त्रीम पद किस विभक्ति और वचन का बनता है? स्त्रियम और स्त्रीम, स्त्री का दो रूप बनता है दोस्तों। तो स्त्रियम और स्त्री कहाँ बनता है? तो कहाँ बनता है? प्रथमा विभक्ति एक वचन में, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में, प्रथमा विभक्ति द्विवचन के, द्वितीय विभक्ति एक वचन में। कहाँ बनता है ये हमारा रूप? तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, स्त्रीय और स्त्री का रूप बनता है द्वितीय विभक्ति के एक वचन में। कहाँ बनता है? द्वितीय विभक्ति एक वचन में दोस्तों बनता है दोस्तों। तो स्त्री का दो रूप बना हमारा, स्त्रियम और स्त्रियम और स्त्रीम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो रूप बनता है हमारा स्त्री का, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन बना। और यदि हम नदी का लेते हैं तो नदी का नदीम बन जाएगा द्वितीय विभक्ति एक वचन में। गौरी का गौरी बन जाएगा, जो आसान है दोस्तों। श्री का ही स्त्री का थोड़ा टफ था। और लक्ष्मी का लक्ष्मीन बन जाएगा, लक्ष्मीम बन जाएगा। ठीक है, और जो हमारा जो है श्री का श्रीयम बन जाएगा, श्री का श्रीयम। ठीक है, यह हमारा सभी जो रूप है यह जो है द्वितीय विभक्ति के हमारा एक वचन का है, नदीम, गौरीम, लक्ष्मीन, लक्ष्मीम और श्रीयम। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आंसर हमारा सही हो जाएगा छठवें का डी। आगे हम चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है गौरी शब्द का प्रथमा द्वितीय विभक्ति द्विवचन में क्या होगा? कह रहा है गौरी शब्द का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति हो लेकिन द्विवचन का रूप क्या बनेगा? गौरिया बनेगा, गौरियाम बनेगा, गौरई बनेगा कि गौरिया बनेगा? तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे? गौरी शब्द का जो है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, तो क्या बनेगा दोस्तों? हमारा गौर जो है हमारा बनेगा गौरी, गौरियो गौरी, गौरियो गौरियो। ठीक है, ठीक है, क्या बनेगा हमारा दोस्तों? ठीक है, गौरियो गौरियो बनेगा, लेकिन हमारा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में, इसको ध्यान रखिएगा। औ रहेगा गौरियो गौरी, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। गौरी शब्द का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में बनेगा गौरियो गौरियो। ठीक है, तो ये हमारा सही है, गौरियो गौरियो। नदी का बनेगा तो नद्यु नद्यु बनेगा, थोड़ा आसान है, नद्यु नद्यु। ठीक है, और जो है स्त्री का स्त्रियु स्त्रियु बनेगा, ध्यान रखिएगा, स्त्रियु स्त्रियु बनेगा। और जो है लक्ष्मी का लक्ष्मण्यो लक्ष्मण्यो बनेगा। ठीक है, लक्ष्मण्यो लक्ष्मी बनेगा, और श्री का श्रियो श्रियो बनेगा। इसे नदी का नद्यो नद्यो, इसे श्री को श्रियो श्रियो, स्त्री का स्त्रियो स्त्रियो, लक्ष्मी का लक्ष्मण्यो लक्ष्मण्यो। ठीक है, गौरी का गौरियो गौरियो। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है सातवें का डी सही है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ जिसको हमने सही कर दिया, इसमें डबल औ की मात्रा है य पे, तो यह हमारा सही हो गया, डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, कौन सा? सातवें का। आगे हम चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न कहता है श्री शब्द का श्रीय और स्त्रीय और स्त्री रूप कहाँ बनता है? श्री शब्द का, ठीक है, श्री शब्द का स्त्रियम, स्त्री और स्त्री रूप कहाँ बनता है? ठीक है, ठीक है दोस्तों, प्रश्न हमारा है स्त्री है, यहाँ पे श्री हो गया, यहाँ पे स्त्री होगा। प्रश्न हमारा स्त्री शब्द का स्त्रीय और स्त्री रूप कहाँ बनता है? ठीक है, दो ऑप्शन दोस्तों। प्रश्न हमारा करा स्त्री शब्द का स्त्रीय और स्त्री रूप कहाँ बनता है? तो कहाँ हमारा बनता है दोस्तों? स्त्री शब्द का स्त्रीय और स्त्री रूप कहाँ बनता है? तो हमारा यह बनता है स्त्रीय और स्त्री रूप बनता है द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में। क्या बनेगा? द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में स्त्री शब्द का स्त्रीय और स्त्री बनता है। तो यह हमारा सही हो गया, आठवें का पहला आंसर करेक्ट है। इसके साथ ही नदी का यदि हम देखते हैं तो नदी का हमारा जो बहुवचन बनेगा, नदी का हमारा बनता है द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बना है, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा। ठीक है, और गौरी का गौरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
गौरी का गौरी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और स्त्री का स्त्रीय और स्त्री है, ये हो गया है। लक्ष्मी का यदि कहते हैं तो लक्ष्मी, ठीक है, विसर्ग रहेगा, बड़ी की मात्रा रहेगा। और श्री का श्रीय और श्रीय दोनों बनता है, ध्यान रखिएगा। तो श्री का श्रीय बनता है, क्या बनता है? श्रीय बनता है, ठीक है। यह हमारा हो गया जो है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। आगे हम चलते हैं जो है 9वें प्रश्न की तरफ। तो 8वां का हमारा ये सही हो गया। आगे हम चलते हैं 9 प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न कहता है कि श्री शब्द का षष्ठी के बहुवचन में रूप क्या होगा? श्री शब्द का यानी श्री जो शब्द है, इसका षष्ठी के बहुवचन में पूछ रहा है क्या होगा। तो षष्ठी के बहुवचन में क्या बनेगा? तो ऑप्शन 4 है, श्रीयाम बनेगा, श्रीयाम बनेगा, श्रीराम बनेगा कि ए सी दोनों बनेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या सही होगा दोस्तों? यहाँ पे हमारा श्रीयाम भी बनता है, सॉरी दोस्तों, जो है श्रीयाम भी बनता है और श्री राम भी बनता है, यानी दो यहाँ पे बनता है, यानी कि ए और सी दोनों बन गया, ठीक है। क्या बनता है? दो बनता है, एक श्री याम बनेगा, छोटी की मात्रा लगेगा दोस्तों, ये हमारा गलत है। और दूसरा हमारा श्री राम बनेगा, ठीक है। ये दो हमारा बनता है किसमें? श्री शब्द का षष्ठी के बहुवचन में। तो आंसर क्या सही होगा? आंसर हमारा सी सही है, ठीक है। आंसर सी सही है हमारा दोस्तों, ध्यान रखिएगा श्री में। और यदि इसी प्रकार हम नदी का देखते हैं कि षष्ठी का बहुवचन नदी का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो षष्ठी का बहुवचन हमारा नदी का नदी नाम हो जाएगा, गौरी का गौरी राम हो जाएगा, स्त्री का स्त्री राम हो जाएगा, लक्ष्मी का लक्ष्मी राम हो जाएगा, और श्री का श्रीराम और श्रीराम तीन दो बनेगा। तो आंसर हमारा 9 का डी सही है। आगे हम चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, श्रीशु श्रीशु जो है यह श्री शब्द के किस वचन और विभक्ति में बनता है? जैसे नदी का नदीशु, गौरी का गौरीशु, भव स्त्री का स्त्रीशु, लक्ष्मी का लक्ष्मीशु, श्री का श्रीशु बनता है। तो यह जो है किस वचन किस विभक्ति में बनता है? जो चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनों में बनता है, ये गलत है। षष्ठी विभक्ति के प्रथमा षष्ठी विभक्ति के एक वचन बनता है, ये भी गलत है। षष्ठी सप्तमी विभक्ति के द्विवचन बनता है, तो ये भी गलत है। तो कहाँ बनता है? सप्तमी विभक्ति के बहुवचन बनता है। कहाँ बनता है? श्री शब्द का श्रीशु बनता है सप्तमी के बहुवचन में, ठीक है। तो आंसर हमारा डी करेक्ट है 10 का। तो नदी का क्या बनेगा? नदीशु बनता है, ध्यान रखिएगा, सप्तमी का बहुवचन। और स्त्री का गौरीशु बनता है, क्या बनता है? गैरुषि बनता है, जो आसान था दोस्तों। श्री का थोड़ा टफ था, तो इसी को हमने लेकर उपस्थित हुए। यहाँ पे जो है लक्ष्मी का क्या बनेगा? लक्ष्मीशु, क्या बनेगा? लक्ष्मीशु बनता है। और श्री का श्रीशु बनेगा, यह जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, श्रीशु। यह हमारा बनता है सप्तमी के बहुवचन में, नदीशु, गौरीशु, लक्ष्मीशु, श्रीशु और जो है स्त्रीशु, ठीक है। स्त्री का भी हो जाएगा स्त्रीशु, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा षष्ठी का जो है बहुवचन, ठीक। सॉरी दोस्तों, सप्तमी का बहुवचन। तो हमारा सही हो जाएगा 10वें का डी आंसर सही है। यह सभी सप्तमी का बहुवचन है। आगे हम चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, श्रीभ्य क्या कर रहा है? श्रीभ्य शब्द किस वचन और विभक्ति के, यानी कि श्री का शब्द रूप है और श्रीभ्य कहाँ बनता है, ठीक है। तो यह हमारा कहाँ बनता है? चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन बनता है, प्रथमा विभक्ति के एक वचन बनता है, पंचमी विभक्ति के बहुवचन बनता है कि एसी दोनों बनता है। तो श्रीव्य हमारा बनता है दोस्तों चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में और पंचमी विभक्ति के बहुवचन, यानी दो जगह बनेगा। तो आंसर हमारा डी करेक्ट हो गया 11 का, ठीक है दोस्तों, डी सही हो गया। श्री शब्द का श्रीभ्य रूप बनता है चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में। कहाँ बनता है? पंचमी और जो है श्री शब्द का जो है पंचमी और चतुर्थी के बहुवचन में क्या बनेगा? श्रीभ्य जो बनेगा पंचमी चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में, ठीक है। और जो उसी प्रकार नदी का बनेगा नदीभ्य, ध्यान सुन लीजिए ध्यान से, नदी का नदीभ्य, गौरी का गौरीभ्य, और जो है लक्ष्मी का स्त्रीभ्य बनता है, ध्यान रखिएगा, स्त्रीभ्य, ठीक है। इस तरह बनेगा स्त्रीभ्य दो जगह बनेगा। और हमारा लक्ष्मी का लक्ष्मीभ्य क्या बनेगा? लक्ष्मीभ्य, ठीक है, लक्ष्मीभ्य।
ठीक है, यह बनेगा लक्ष्मीभ्य। लक्ष्मीभ्य दो जगह बनेगा और श्रीभ्य श्रीभ्य यहाँ बनेगा श्री शब्द का पंचमी और षष्ठी विभक्त जो है चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में। तो आंसर हमारा 11 का डी सही हो गया। आगे हम चलते हैं 12 प्रश्न की तरफ। 12 प्रश्न हमारा कहता है कि श्री शब्द के किस विभक्ति और वचन का है। तो ऑप्शन 4 है, षष्ठी विभक्ति के एक वचन का है, द्वितीय विभक्ति के द्विवचन का है, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का, तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। तो आंसर क्या सही होगा दोस्तों? तो आंसर हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे श्री भी बनता है तृतीय विभक्ति के बहुवचन में। कहाँ बनता है? तृतीय विभक्ति के बहुवचन में श्री भी बनता है, ये हमारा श्री का है। तो हमारा देखते हैं नदी का, देख लेते हैं क्या बनता है तृतीय विभक्ति के जो है बहुवचन में। नदी में क्या बनेगा? तो नदी भी बनेगा। क्या बनेगा? ध्यान देख लीजिए इसको भी। नदी का यदि बनाते हैं तृतीय बहुवचन में तो नद भी बनेगा। और जो है गौरी का दिखाते हैं तो गौरी भी बनेगा। क्या बनेगा? गौरी भी बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और स्त्री का दिखाते हैं तो स्त्री भी बनेगा। ठीक है, एक दूसरे से जोड़ते हुए चलिएगा क्योंकि सभी जो है इकारांत स्त्रीलिंग है तो सभी समान चलेगा। नदी भी, गौरी भी, स्त्री भी, श्री जो है श्री भी, और साथ में हमारा बनेगा लक्ष्मी भी और जो है श्री भी। तो हमारा सही हो जाएगा, यह तृतीया का बहुवचन है। ठीक है, आंसर बी का डी करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 13 प्रश्न की तरफ। 13 प्रश्न है कि श्री शब्द रूप का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। कह रहा है श्री शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? श्रेय बनेगा, श्रिय बनेगा, श्रिया बनेगा कि ये भी दोनों बनेगा। चतुर्थी एक वचन में पूछा है श्री शब्द का क्या बनेगा। तो चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा दोस्तों? तो हमारा यहाँ पे आंसर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। श्री शब्द का दो ऑप्शन रूप बनता है, एक श्रेय बनता है दोस्तों, हमने पहले ही बताया था, और एक श्रीय बनता है। दो जगह दो बनता है, वैकल्पिक बनता है, ये वैकल्पिक है, एक नॉर्मल मतलब सभी की तरह बनता है। श्रेय और श्रीय दो बनता है। तो हमारा इसके हिसाब से हमारा ए और बी दोनों करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी सही हो जाएगा। 13 का डी आंसर सही है। श्रेय और श्रीय बनता है चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में। तो यह हमारा हो गया चतुर्थी विभक्ति की एक वचन में श्री शब्द का जो श्रेय और श्रीय बनता है। तो नदी का क्या बनेगा दोस्तों? उसको भी देख लीजिए। नदी का हमारा चतुर्थी में नद्यई बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो गौरी क्या स्त्री क्या बनेगा? स्त्रीयई बनेगा, ध्यान रखिएगा। स्त्री का स्त्री बनेगा। तो लक्ष्मी का क्या बन जाएगा? तो लक्ष्मी का लक्ष्मई बन जाएगा, लक्ष्मेयी बन जाएगा। और जो है स्त्री श्री हो जाएगा, गौरी का गौरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गौरई। ठीक है, इस तरह बनेगा हमारा चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में। नद्यई, स्त्रियई, लक्ष्मयी, लक्ष्मेयी और गौरेयी। ठीक है, ध्यान रहेगा। यह हमारा हो गया चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में। आगे हम चलते हैं 14 प्रश्न की तरफ। 14 प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, आंसर देने का प्रयास करिएगा। यह कह रहा है नदी शब्द का नदी रूप कहाँ बनता है। देखिएगा, नदी कह रहा है तो कहाँ बनता है? षष्ठी विभक्ति के एक वचन में, द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में, कि तृतीय विभक्ति के बहुवचन में। तो कहाँ बनता है? तो नदी रूप बनता है नद्यः, नदी, नदी भी, नदीभ्य। ठीक है, तो यह बनेगा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में। क्या बनता है? नदी, नद्यः, नदी, नदी भी, नदीभ्य, 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 नदी नाम, नदीषु हे नद्य। ठीक है, ये ऐसा चलता है हमारे षष्ठी का जो है बहुवचन हमारा चलता है नदी का सभी रूपों में। तो आंसर हमारा हो जाएगा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। तो आंसर बी सही है 14 का। तो ये हमारा नदी का हो गया, नदी ही बनता है। तो आगे देख लेते हैं स्त्री का क्या बनता है, लक्ष्मी का क्या बनता है, और जो हमारा जो है श्री का क्या बनता है। तो द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में नदी का नदी बना, तो गौरी क्या बनेगा? गौरी बन जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और जो है स्त्री का दो रूप बनता है, पहले ही हमने बताया, स्त्रीय बनेगा और श्रीय बनेगा। स्त्रीय और स्त्री, ठीक है, दो बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो रूप बनता है, स्त्रीय और स्त्री। लक्ष्मी का लक्ष्मी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, द्वितीय के बहुवचन है। और श्रीय का श्रीय बनता है। ठीक है, तो ये हमारा रूप बनेगा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में। ये हमारे 14 प्रश्न हो गए दोस्तों। 14 प्रश्न के बाद हम चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर। यह हमारा अंतिम प्रश्न है, 15वां है। सब प्रश्न है नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन पूछा है, क्या बने? नद्या, नद्या, नद्य, नद्य, क्या बनेगा? तो तृतीय विभक्ति का एक वचन का नदी का हमारा रूप बनता है दोस्तों, तो नद्या बनता है। क्या बनता है? नद्या बनता है। न तो इसमें कोई विसर्ग होगा, न तो हलंत होगा, सिर्फ नद्या होगा। तो आंसर हमारा
ये सही है 15 का। तो नदी का नद्या है तो जो है गौरी देख लेते हैं क्या बनेगा, गौरिया। क्या बनेगा? गौरी का गौरिया बनता है तृतीय विभक्ति एकवचन में। स्त्री का स्त्रिया बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। स्त्री का स्त्रिया बनता है। लक्ष्मी का लक्ष्मया बनता है। ठीक है। और जो है स्त्री का श्री का श्रिया बनता है, ध्यान रखिएगा। श्री का श्रिया बनता है। ठीक है। तो गौरिया, स्त्रिया, लक्ष्म्या, श्रिया और नद्या, यह हमारा नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में हो गया दोस्तों। तो 15 का हमारा ए आंसर करेक्ट है। तो यह सभी हमारा जो है आज का प्रश्नोत्तरी था दोस्तों। कुल प्रश्नों को लेकर हम 15 उपस्थित हुए और इसकी व्याख्या करते हुए हमने इसको समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हम क्या बताना चाहते हैं और आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है। तो यह आज का हमारा प्रश्नोत्तरी था दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा और आपने जो है यदि इसको पढ़ा है, क्योंकि सभी एक समान चलेंगे शब्द रूप, इकारांत स्त्रीलिंग है तो सभी जो है एक जैसे ही बनेंगे। ठीक है। प्रथमा का जो बनेगा जो है यदि नदी है तो नदी, जो है लक्ष्मी तो लक्ष्मी बनेगा, तो समान रहेगा, उसमें कोई विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है प्रथमा में। तो इसी प्रकार हमने जो है 15 प्रश्नों को आपको सॉल्व कराया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपने 15 में 15 सही किया होगा। यदि आपने इसको देखा है तो आप कमेंट बॉक्स को बताइए, लिखकर मैसेज दीजिए कि हमने 15 में 15 सही कर दिया दोस्तों। तो धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। नमो नमः।